जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी जी की पूजा और दीपदान करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। कार्तिक मास में रोजाना पूजा में इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्यारे श्रोतागण, चलिए सुनते हैं कार्तिक स्नान की यह कथा। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस आ जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गईं। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करना। बोलिए गंगा माता की जय, जमुना माता की जय, कार्तिक महाराज की जय। प्यारे श्रोतागण, अब सुनिए वृंदावन के भोंदू की सच्ची कहानी। भोंदू की सरलता और गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर कैसे ठाकुर जी उसके पीछे पीछे दौड़े चले आए।
कई साल पहले की बात है। वृंदावन में एक संत का आश्रम था। संत के कई शिष्य थे जो अत्यंत बुद्धिमान थे। उसी संत के आश्रम में गौशाला की सेवा करने वाला एक और शिष्य भी रहता था। वह बहुत ही सरल और भोला भाला था। उसका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन उसके भोलेपन के कारण सभी उसे प्यार से भोंदू कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे उसे भी ऐसा लगने लगा कि उसका नाम सच में भोंदू ही है। उसका स्वभाव इतना सरल था कि कोई भी उसे कुछ भी कह देता तो वह उसे सच मान लेता। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता कि आज सूरज पश्चिम से उगेगा तो वह इसे भी सच मान लेता। वह पूरी तरह निष्कपट और अपने गुरुजी पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। गौ सेवा और कथा सुनने के अलावा उसे और कोई काम नहीं था। हर शाम गुरुजी अपने शिष्यों को कथा सुनाते थे और भोंदू भी बड़े मन से उनके सभी शिष्यों के पीछे बैठकर कथा सुनता था। जहाँ अन्य शिष्य केवल कथा सुनते थे, वहीं भोंदू गुरुजी की हर बात को पूरी तरह से सच मानता था। एक दिन कथा के दौरान गुरुदेव श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे और भांडीर वन में गौ चराने की बात कर रहे थे। भोंदू ने सोचा कि वह भी तो उसी वन में गाय चराने ले जाता है, लेकिन उसे तो कभी भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले। भोंदू को लगा कि गुरुजी कोई पुरानी कथा नहीं बता रहे, बल्कि यह अभी की घटना है। भोंदू के मन में यह विचार आया कि शायद वह ही अभागा है जो उसे अब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद उसने ही ध्यान नहीं दिया होगा। उसने निश्चय किया कि अगले दिन जब वह भांडीर वन में गाय चराने जाएगा तो अवश्य ध्यान देगा। उसे गुरुजी की वाणी पर अटूट विश्वास था। अगले दिन सुबह होते ही भोंदू गायों को लेकर भांडीर वन पहुंचा। उसने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और चारों ओर श्री कृष्ण को ढूंढने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान यहीं कहीं होंगे, बस वह ही उन्हें देख नहीं पा रहा है। वह इतनी सरलता और भक्ति से भगवान को ढूंढ रहा था कि यह देखकर ठाकुर जी उसके भोलेपन पर मोहित हो गए और उनसे रहा नहीं गया। तभी अचानक भोंदू की नज़र सामने से आ रहे गायों के झुंड पर पड़ी। उसी समूह के बीच में श्याम वर्ण भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहने धीरे धीरे उनकी ओर चले आ रहे थे। भोंदू उन्हें देखकर चकित रह गया और खुशी से उछल पड़ा। भगवान के कटाक्ष नेत्र, मोर मुकुट और चंदन की सुगंध से भरा दिव्य रूप देखकर भोंदू पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। जब उसने ठाकुर जी को देखा तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि ठाकुर जी उसके सामने खड़े थे। ठाकुर जी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर भोंदू अपना असली नाम ही भूल गया और बोला, मुझे मेरा नाम याद नहीं, लेकिन प्रेम से सब मुझे भोंदू ही कहकर पुकारते हैं। भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी हंस पड़े और बोले, क्या तुम्हारा नाम भोंदू है? भोंदू ने जवाब दिया, हाँ, मेरा नाम भोंदू है। आपको यह नाम अच्छा लगा? उसने पूछा, क्या आप वही ठाकुर जी हैं जिनके बारे में गुरुजी कथा सुनाते हैं? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, हम वही श्याम सुंदर हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ खिलाओगे और पिलाओगे भी? भोंदू ने जवाब दिया, आप मेरे हाथ की रोटियां खाएंगे? इतना कहकर भोंदू ने अपनी पोटली में से रोटियां निकालकर भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दी। श्री कृष्ण ने सारी रोटियां खा ली। खाना समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने भोंदू से कहा, और रोटियां लाओ। भोंदू ने जवाब दिया, मैं इतनी ही रोटियां लाया था, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर कल से और रोटियां लाना, क्योंकि हमें बहुत भूख लगती है। ठाकुर जी अपनी गाय लेकर चले गए और भोंदू भी अपनी गाय लेकर चला गया। भोंदू इतनी भोलेपन से भरा था कि उसे लगा कि ठाकुर जी इसी तरह सबके पास आते हैं और मिलते हैं। उसे यह भी लगा कि वह ही दुर्भाग्यशाली था
जो इतने वर्षों तक ठाकुर जी से नहीं मिल सका, लेकिन अब मिल गए हैं। इसी सोच में वह आश्रम गया और इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही गुरुजी को बताया। दूसरे दिन भोंदू ने आश्रम से अधिक रोटियां और सब्जी लेकर गाय चराने जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी उसके सखा बन गए। अब वह रोज आश्रम से ठाकुर जी के लिए वन में भोजन ले जाता, उनके साथ ही खाता और खेलता। ज़्यादा रोटियां और सब्जी ले जाने की वजह से एक दिन रसोई घर के महाराज जी ने जाकर गुरु जी से शिकायत की। गुरु जी ने भोंदू से पूछा, क्या बात है भोंदू, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम तो इतना भोजन नहीं खाते, फिर इतनी सारी रोटियां और सब्जी किसके लिए ले जा रहे हो। भोंदू ने सहजता से उत्तर दिया, जब मैं भांडिर वन में जाता हूँ तो ठाकुर जी भी वहाँ आते हैं अपनी गया चराने। उन्हें बहुत भूख लगती है, इसीलिए उन्हें मुझसे ज़्यादा रोटियां और सब्जी लेकर जाने को कहा है। गुरुजी ने पूछा, कौन से ठाकुर जी? भोंदू ने उत्तर दिया, वही ठाकुर जी जिनके बारे में आप कथा में बताते हैं। गुरुजी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वह ठाकुर जी यहाँ आते हैं? भोंदू ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ वही ठाकुर जी आते हैं। गुरुजी ने पूछा, ठीक है, वे कैसे दिखते हैं? तो भोंदू ने उनके स्वरूप का विवरण करते हुए कहा, जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं वह जगह खिल उठती है और सुगंधित हो जाती है। उनके कमल जैसे नेत्र हैं। गुरुजी ने सोचा कि कोई और होता तो शायद उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन भोंदू जैसी निश्चल और भोले व्यक्ति की बात झूठी नहीं हो सकती। गुरुजी ने कहा, जब तुम आज ठाकुर जी से मिलो तो उन्हें बताना कि तुम्हारे गुरुजी ने उन्हें प्रीति भोज के लिए बुलाया है। भोंदू यह सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि यह काम तो किसी अन्य शिष्य को भेजकर भी किया जा सकता था। गुरुजी ने उसे स्वयं आमंत्रित किया। यह सोचकर वह बेहद आनंदित हो गया। भोंदू खुशी से झूमते हुए भांडिर वन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि श्याम सुंदर उसकी ओर आ रहे थे। भगवान ने उसे देखा और कहा, भोंदू, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। भोंदू ने तुरंत पत्तल सजाया और कहा, मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे साथ आश्रम चलिए, गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। परंतु ठाकुर जी ने जवाब दिया, देखो भोंदू, हम किसी से नहीं मिलते, हम तुम्हारे सखा हैं। हम सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाएंगे और खेलेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे। भोंदू ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिया और कहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं, लेकिन गुरुजी ने ही बताया कि आप यहाँ गाय चराने आते हैं, इसलिए मैं आपको जान पाया। मेरे गुरु ने आपको बुलाया है, कृपया मना मत कीजिए, मेरे साथ चलिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, देखो भोंदू, हम तुम्हारे साथ सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी और से नहीं मिलेंगे, चाहे वह गुरुजी हो या उनके गुरुजी। ठाकुर जी रोटियां और गुड़ खा रहे थे। भोंदू ने गुस्से में आकर रोटी खींच ली और कहा, यह भी मत खाओ, यह भी गुरुजी का है। उसने पत्तल भी उठा लिया और कहा, यह भी गुरुजी के यहाँ का बना है। अगर आप गुरुजी से नहीं मिल सकते तो मुझे भी आपसे मिलना नहीं है। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अभी नहीं समझता, बड़े बड़े लोग हिमालय जाकर मेरी तपस्या करते हैं और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे हैं। भोंदू ने दृढ़ता से कहा, मैंने गुरुजी की सेवा की है और इसके परिणाम स्वरूप आपके दर्शन हुए हैं। इसका मतलब है कि गुरु की सेवा तपस्या के बराबर है। इतना कहकर भोंदू ने जाने का इरादा किया। भोंदू अपना सारा सामान और गैया को इकट्ठा करके जाने लगा, लेकिन ठाकुर जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको भोंदू, एक बार सुनो। भोंदू ने उत्तर दिया, मैं तभी रुकूंगा जब आप यह वचन देंगे कि गुरुजी से मिलेंगे। भोंदू धीरे धीरे आश्रम की ओर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वह दूर जाने लगा, ठाकुर जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनमोल उनके हाथ से छूट रहा हो। ठाकुर जी तुरंत भोंदू के पीछे दौड़े और उसकी कमर पकड़कर चढ़ गए। उन्होंने कहा, भोंदू, मत जाओ, मुझे जहाँ भी ले चलोगे मैं वहाँ चलूँगा। चलो, गुरुजी के पास चलो। आश्रम में गुरुदेव भोंदू का इंतजार कर रहे थे। अचानक
उन्होंने देखा कि गायों के झुंड के बीच भोंदू की पीठ पर मुरलीधर विराजमान है। यह दृश्य एकदम अलौकिक था। गुरुजी ने मंत्रमुग्ध होकर देखा कि नंद नंदन उनके सामने खड़े हैं। जब गुरुजी को होश आया तो उन्होंने भोंदू को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कहा, तेरी भक्ति को प्रणाम है। आज तेरे कारण स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम में आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। प्यारे श्रोतागण, अब सुनिए कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 12। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावें। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से वैध होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो, वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रति वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है, वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यज प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पास, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है, उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है, वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, शीतालोष्ट समयायुक्त सकंठ कदलान्वित हर पापम पामार्ग भ्राम्यमाणा पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमावें। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय यह मंत्र पढ़े, सुनको श्याम सौ बलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो स्याताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजा। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानांग तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय धर्मराजाय मृत्युवचान्तकाय च वैवस्वता कालाय स्वरभूतश्चाय च औदुम्बराय दध्यानाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोलें और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दें। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीति को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनावीति होकर भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित है। अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों, वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो, तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने
भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावें। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि ये 3 तिथियां संगों काल से पहले ही समाप्त हो जाती हो तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गांवों के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावें। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जो हिंसा, मदिरापान, अगम्य गामन, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं, इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर लौट आएं। प्यारे श्रोतागण, कार्तिक मास कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।